Dear students, first of all, very much good morning to all of you. जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने जो यूनिट शुरू किया हुआ है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और इसमें जो लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था फाइनेंशियल प्लानिंग। हमारा जो है फाइनेंशियल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। उसका फाइनेंशियल प्लानिंग का जो मीनिंग था वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया था। देन इट्स प्रोसेस और ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। राइट नाउ इन दिस वीडियो, आज की जो इस वीडियो जो बनाई जा रही है, इस वीडियो के अंदर हम आपसे कैपिटल जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, देन फाइनेंशियल लीवरेज, देन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, देन मेरिट्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मीन टू से जो कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो हमारा मेन कंसेप्ट है वो हम आज की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर। इट रेफर्स टू द relative proportion of different source of long-term fund. I repeat, capital structure refers to the relative proportion of different source of long-term fund. In order to understand the meaning of capital structure, it is essential to know the meaning of two other related terms, that is capitalization and financial structure. I repeat, in order to understand the meaning of capital structure, it is essential to know the meaning of two other related terms, that is capitalization and financial structure. Dear students, अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कैपिटल स्ट्रक्चर जस्ट ओनली द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। इनफैक्ट जो भी लॉन्ग टर्म फंड्स हमने यूज़ किए हैं उन सब का क्या क्या प्रपोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इनफैक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, क्वालिटेटिव टर्म है। इनफैक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें दो टर्म इसके साथ साथ और चलती हैं, वो है कैपिटल, एक टर्म है कैपिटलाइजेशन और एक टर्म है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। मीन टू से हमारे पास तीन टर्म हैं। एक टर्म, फर्स्ट टर्म हमारे पास आती है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की, दैन सेकंड टर्म हमारे पास आती है कैपिटलाइजेशन की, और थर्ड टर्म आती है हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर की। तो ये तीन टर्म साइमल्टेनियसली एक साथ ही समझी जाती हैं। तीन टर्म का जब हम कंपैरिजन करके समझते हैं तभी हमें समझ में आ सकते हैं। तो मैं आपको तीनों टर्म्स वन बाय वन आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। बट बिफोर डिस्कसिंग अबाउट दीज थ्री टर्म्स लाइक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कैपिटलाइजेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, थोड़ा सा हमें और इसके एलोबरेट करना की ज़रूरत है। थोड़ा सा हम इसको एक एस्पेक्ट को और समझने की ज़रूरत है कि कंपनी के फाइनेंशियल सोर्सेज कौन से हैं। मीन टू से कंपनी नॉर्मली अपनी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं, उसके जो फाइनेंस की नीड्स हैं, फाइनेंस चाहिए कंपनी को, वो उसके लिए कौन कौन से सोर्स का इस्तेमाल करती है उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। फिर आपको ये फटाफट तीनों टर्म्स समझ में आ जाएंगे। इनफैक्ट जो नॉर्मली जो कंपनी है वो कुछ जो सोर्स इस्तेमाल करती है फॉर फाइनेंस, पैसे के लिए जो सोर्स इस्तेमाल करती है उसमें सबसे पहला सोर्स आता है इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद यूज़ करती है उसके बाद यूज़ करती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसके बाद यूज़ करती है बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल में आप ये कह सकते हो लोन वाली कैपिटल, कि जैसे बैंक से लोन ले लिया या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया या डिबेंचर इशू कर दिया, वो सभी बोरोड कैपिटल के अंदर आ जाते हैं। फोर्थ हमारे पास आता है रिटेन्ड प्रॉफिट। फिफ्थ हमारे पास आता है करंट लायबिलिटी। मैं रिपीट करता हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोरोड कैपिटल, रिटेन्ड प्रॉफिट एंड करंट लायबिलिटी। अब इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है कि इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड प्रॉफिट, ये दो जो सोर्स हैं, ये इनके ऊपर जो कॉस्ट है वो मिनिमम से मिनिमम होती है, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर जो डिविडेंड देना है वो कंपनी की अपनी मर्जी है। कंपनी डिविडेंड कम भी दे सकती है और ज़्यादा भी दे सकती है, तो कंपनी के ऊपर बर्डन कम से कम पड़ता है इक्विटी शेयर कैपिटल का। दूसरा पॉइंट इसमें रिटेन प्रॉफिट है। रिटेन प्रॉफिट का भी कंपनी के ऊपर कोई कॉस्ट नहीं पड़ती, क्योंकि वो कंपनी की अपनी ही पास्ट ईयर्स के सेविंग्स, पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को सेव करके रखा जाता है। कंपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने पास प्रॉफिट को सेव करके रखती है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि कंपनी के ये क्या है, रिटेन प्रॉफिट के ऊपर कंपनी को कोई खर्चा नहीं देना पड़ता, कोई खर्चा नहीं होता। बट जो बोरोड कैपिटल है एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये एक फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल है। फिक्स्ड कॉस्ट से मतलब क्या है, हम इसके लिए एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल।
अब मैं रिपीट करता हूं कि डेब्ट कैपिटल या बोरोड कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये कंपनी की फिक्स कॉस्ट कैपिटल है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है उसी टाइम पर कंपनी नॉर्मली ये अनाउंस कर देती है कि इन शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर कितना डिविडेंड दिया जाएगा। नॉर्मली पहले ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पता होता है कि कितना डिविडेंड इनको मिलना ही मिलना है इन एवरी ईयर नॉर्मल सर्कमस्टांस के अंदर। और दूसरा अगर हम बात करते हैं बोरोड कैपिटल की या डेब्ट कैपिटल की, तो उसके ऊपर एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी की तरफ से दिया ही जाना है, चाहे कंपनी का प्रॉफिट हो या ना हो। तो कंपनी के नॉर्मली जो ये सोर्स ऑफ फंड्स रहते हैं, ये इन्हीं को लेकर हम सारा डिस्कस करेंगे, कैपिटलाइजेशन, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और कैपिटल स्ट्रक्चर को। ठीक है, होपफुली ये सारे टर्म क्लियर हैं कि कंपनी की जो लायबिलिटी साइड की जो मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, बोरोड कैपिटल, रिटेन्ड प्रॉफिट एंड करंट लायबिलिटी। राइट, नाउ लेट अस डिस्कस द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। हम तीनों स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को, देन कैपिटलाइजेशन को एंड कैपिटल स्ट्रक्चर को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब आपको एकदम से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। Let us discuss the financial structure. It refers to the composition of the liability side of the balance sheet. मैं रिपीट करता हूँ, it refers to the composition of the liability side of the balance sheet. In other words, it includes both लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल। मीन टू से, आप जैसे डियर स्टूडेंट, जैसे आप सभी +2 के स्टूडेंट्स हैं, आप सबको बैलेंस शीट बनानी आती है। जो लायबिलिटी साइड के अंदर, जो लायबिलिटी साइड की टोटल कंपोजिशन है, उसी को हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का नाम दे देते हैं। जैसे कि लायबिलिटी साइड में कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल यूज़ कर रही है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यूज़ कर रही है, बोरोड कैपिटल यूज़ कर रही है, रिटेन प्रॉफिट यूज़ कर रही है, करंट लायबिलिटी यूज़ कर रही है। तो सारी की सारी अमाउंट को हम क्या नाम देंगे, यहाँ पर सारे के सारे को हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का नाम देंगे। कंप्लीट को, इसमें दोनों सोर्स ऑफ फंड्स आ गए हमारे पास, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स और शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड्स, दोनों ही हमने इसके अंदर इंक्लूड कर लिए। तो इस सभी के सभी को क्या बोलेंगे, टोटल में क्या बोलेंगे इसको, मतलब टोटल लायबिलिटी साइड को हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी बोलेंगे। इसके बाद आ जाइए कैपिटलाइजेशन पर। इट रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल। In other words, if short-term capital sources, that is current liability, are excluded from financial structure, then only what remains is कैपिटलाइजेशन। मीन टू से, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में से अगर हम शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड को अगर हम छोड़ दें, मतलब क्या छोड़ दें, करंट लायबिलिटी को छोड़ दें, तो क्या रह जाएगा हमारे पास, कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। मिंटू से, अगर किसी फर्म ने कि जो सोर्स ऑफ फंड्स हैं वो इक्विटी, मैं सारे बोलता हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोरोड कैपिटल, रिटेन प्रॉफिट एंड करंट लायबिलिटी, ये 5 सोर्स ऑफ फंड यूज़ कर रखे हैं। तो करंट लायबिलिटी को अगर छोड़ दें तो कंपनी ने जो बाकी के 4 यूज़ कर रखे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटलाइजेशन बोलेंगे। लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस बोरोड कैपिटल प्लस रिटेन प्रॉफिट, ये चारों सोर्स मिलकर कंपनी की कैपिटलाइजेशन को शो करते हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। आई रिपीट, कैपिटल स्ट्रक्चर, इसको थोड़ा ध्यान से समझना आप। इट रेफर्स टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल with regard to relation between capitalization and capital structure. It can be said that the capitalization is the quantitative aspect of long term fund, whereas qualitative capital structure is its qualitative aspect. राइट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल। अब आ जाइए कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर, मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया था, कैपिटलाइजेशन के अंदर हमने 4 सोर्स ऑफ फंड यूज़ करे, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोरोड कैपिटल एंड देन रिटेन प्रॉफिट, हमने ये इस्तेमाल किया। राइट, हमने क्या क्या इस्तेमाल किया, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोरोड कैपिटल एंड रिटेन प्रॉफिट, हमने ये इस्तेमाल किया। अब हम यहाँ पे क्या कहें, ये तो हो गया हमारा कैपिटलाइजेशन। लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि कितनी % कैपिटल हमने इक्विटी शेयर कैपिटल से रेज की, कितनी % कैपिटल हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से रेज की, कितनी % कैपिटल हमने बोरोड कैपिटल से रेज की, कितनी % कैपिटल हमने रिटेन प्रॉफिट से रेज की। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आपको सब सारा समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ने जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 4,50,000 रुपीज़ अरेंज किए। इक्विटी शेयर कैपिटल से कितने अरेंज किए, 4,50,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से उसने अरेंज किए 2,25,000। बोरोड कैपिटल से उसने अरेंज किए 1,12,500। रिटेन प्रॉफिट से उसने अरेंज किए 1,12,500। राइट, मैं रिपीट करता हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल से 4,50,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से 2,25,000, बोरोड कैपिटल से 1,12,500, रिटेन प्रॉफिट से 1,12,500। अगर हम सारों का टोटल कर दें तो हमारे पास ये बन जाएगा 2 और 1 3 और 1 4 1 5
राइट। अगर हम सारों को टोटल करें और टोटल करके हम ये देखें कि हमारा जो टोटल कैपिटल का जो 50% है वो 50% हमारे पास कहाँ से आया हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल का, राइट। जैसे कि देखो हम टोटल करते हैं 4 लाख, पहला 4,50,000 प्लस 2,25,000 प्लस 1,12,500 प्लस 1,12,500, ये टोटल हमारे पास जो अमाउंट बनेगी ये हमारी टोटल अमाउंट बनेगी 9 लाख रुपीज़। मतलब 9 लाख रुपीज़ की कैपिटल में से हमने 50% कैपिटल रेज की इक्विटी शेयर कैपिटल से, देन 25% कैपिटल रेज की हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, देन 12.50% कैपिटल रेज की बोर्ड कैपिटल से, देन 12.50 कैपिटल रेज की हमने रिटेन प्रॉफिट से। सो ये जो परसेंटेज निकाली है कि 50% इक्विटी शेयर कैपिटल, 25% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दिस इज द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ अवर डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। तो ये क्या, इनका रिलेटिव प्रोपोर्शन हमने चेक किया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, ये देखता है कि टोटल कैपिटल का कितना परसेंट हमने इक्विटी शेयर से, कितना प्रेफरेंस शेयर से, कितना बोर्ड कैपिटल से और कितना रिटेन क्या प्रॉफिट से हमने अरेंज किया है। होपफुली द कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फाइनेंशियल लीवरेज। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि हमने कंपनी का क्या करना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, मैक्सिमम कंपनी का प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, राइट। अब मैं आपको एक चीज़, थोड़ा सा फाइनेंशियल लीवरेज से पहले आपको एक चीज़ और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि हमने आपको बताया था कि कंपनी का प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, ये हमने आपको क्लियर करना है इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। देखिए हमारे पास एक फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल है, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल हमने आपको दो बताए थे, एक बताए थे आपको डेब्ट कैपिटल और दूसरा हमने बताया था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, राइट। मान लीजिए अब कंपनी के पास तीन सोर्स ऑफ कैपिटल हैं, तीन सोर्स ऑफ फंड है। पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और तीसरा है हमारे पास दैट इज डिबेंचर, या आप कह सकते हो डेब्ट कैपिटल। कंपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डेब्ट कैपिटल, मान लीजिए कंपनी को 10% की रेट से पेमेंट करनी पड़ती है, मिनटू से जितना भी प्रॉफिट वो अर्न करती है उसके, और जितना भी कैपिटल अरेंज करती है वो कंपनी उसके ऊपर 10% की रेट से उसको क्या करना है, पेमेंट करनी है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल और दे देता हूँ। मान लीजिए एक कंपनी क्या करती है, एक कंपनी क्या करती है, 1 लाख रुपए अरेंज किया उसने फॉर द हेल्प ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डेब्ट कैपिटल, और उसके ऊपर 10% की रेट से उसको पेमेंट करनी है। तो बट नेचुरल उसको कितने देने पड़ेंगे, एनुअली 10,000 रुपीज़ एनुअली उसको वहाँ पर पे करने पड़ेंगे टू द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड टू द डेब्ट कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। डेब्ट कैपिटल को इंटरेस्ट दिया जाएगा और प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दिए जाएंगे। तो टोटल उसने कितना पे किया, 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल के ऊपर ओनली 10,000 पे किया। अब कंपनी के पास 1 लाख आ गए। अगर कंपनी की रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर कंपनी 1 लाख रुपए का इस्तेमाल करके 20,000 रुपये पर ईयर अर्न कर रही है, तो मिनटू से कंपनी की जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, 20,000 रुपीज़ हुई। तो 20,000 रुपीज़ में से वो 10,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और किसको दे देगी, डेब्ट कैपिटल वालों को प्रोवाइड कर देगी। तो बाकी जो 10,000 बच गए उससे कंपनी की पर शेयर इनकम कह सकते हो, या आप कह सकते हो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए ज़्यादा प्रॉफिट अवेलेबल हो जाता है, ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ पर अरेंज हो जाता है, ज़्यादा प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी वहाँ पर कंपनी के लिए हो जाती है। तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को इस्तेमाल करके कंपनी अपनी पर शेयर इनकम कह सकते हो बढ़ा सकती है, या आप कह सकते हो पर शेयर इनकम बढ़ा सकती है, या आप कह सकते हो कि कंपनी क्या कर सकती है, फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा पर शेयर इनकम बढ़ा सकती है, या कंपनी का अपना इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी है वो उसकी अमाउंट को इंक्रीज कर सकती है। चलिए अब बात करते हैं फाइनेंशियल लीवरेज की। द इंक्लूजन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल that is debt capital and preference share capital along with equity share capital in the capital structure is called financial leverage. With the increase of financial leverage, the ratio of cheap capital in the total capital of the company increase. Consequently, the total capital cost decrease and the company is in a profitable सिचुएशन। यही बात कही है। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब क्या है, जब हम फिक्स कॉस्ट कैपिटल को अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो कंपनी उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज बोलते हैं। और इससे क्या होगा, कंपनी की चीप कॉस्ट कैपिटल, जो चीप कैपिटल है वो बढ़ जाती है और कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। Let us talk about the trading on equity. Trading on equity means to raise fixed cost capital, that is borrowed capital, on the basis of equity share capital so as to increase the income of equity share holders. मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है। हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी
में ये कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स कॉस्ट कैपिटल को कैपिटल के थ्रू फंड्स अरेंज करें। फिक्स कॉस्ट कैपिटल कौन सी है? बोरोड कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा फंड अरेंज करेंगे। अब क्योंकि इनके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट पे करना है वो हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से कम है, मतलब इंटरेस्ट कम पे करना है और इनकम हमारी उनके पैसे से हम ज़्यादा अर्न कर रहे हैं और हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें कम देना पड़ता है, जिससे कि हमारी जो है इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम इंक्रीज हो जाती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। बड़ी ही अच्छी सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी लाइज इन द फैक्ट दैट इफ द कंपनी इज अर्निंग मोर प्रॉफिट देन इट कैन इंक्रीज द अर्निंग ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स बाय मेकिंग यूज ऑफ द फिक्स कॉस्ट कैपिटल by making use of the fixed cost capital, that is debt capital and preference share capital। देखिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की सिग्निफिकेंस सबसे बढ़िया यही सिग्निफिकेंस यही है कि अगर कंपनी की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, अगर कंपनी की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और कंपनी को जो इंटरेस्ट पे करना वो कम है, तो डेफिनेटली हम पर जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो इनकम है वो इंक्रीज़ कर लेंगे। लेकिन अगर कंपनी की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है और कंपनी की इंटरेस्ट जो है उस कंपनी को ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो ये कंपनी के लिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट बेनिफिशियल नहीं है। तब कंपनी को वहाँ पर नुकसान हो सकता है क्योंकि कंपनी की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है और इंटरेस्ट कंपनी को ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज एडवांटेजियस ओनली अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। कुछ ही सिचुएशन के अंदर जो है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बेनिफिशियल है। सबसे पहला पॉइंट है व्हेन द कंपनी हैज़ रेगुलर इनकम। अगर कंपनी के पास रेगुलर इनकम है तभी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बेनिफिशियल है। रीजन बिहाइंड इट ओनली वन, क्योंकि कंपनी को इंटरेस्ट जो है वो टाइमली पे करना पड़ेगा अपने डिबेंचर होल्डर को, और वो तभी पे किया जा सकता है जब कंपनी के पास रेगुलर इनकम होती है। दूसरी पॉइंट है अर्निंग इज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। मैं पहले बोल चुका हूँ, जो हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या अर्निंग जो है परसेंटेज ऑफ अर्निंग जो है वो हमारी ज़्यादा होनी चाहिए देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने पे करना है उससे ज़्यादा हमारी अर्निंग होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है द कंपनी हैज सफिशिएंट फिक्स एसेट टू ऑफर एज सिक्योरिटी टू द लेंडर्स। अब ये बात एक तीसरा पॉइंट ये भी है कि जो हम डिवेंचर इशू करेंगे या हम बैंक से लोन लेंगे, लोन हमें तभी मिलेगा जब हम वहाँ पे कोई एसेट्स फिक्स एसेट प्लेज करेंगे, गिरवी रखेंगे। तो नेचुरल बात है कि हमारे पास फिक्स एसेट भी होनी चाहिए तभी तो हम वहाँ पर लोन ले सकेंगे। तो दो तीन बातें जो है बड़ी ध्यान रखनी पड़ेंगी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए, अपनी पर शेयर इनकम को इंक्रीज करते हुए। होपफुली आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक, फाइनेंशियल लीवरेज, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आपको समझ में भी आया होगा। एग्जाम के पॉइंट से भी ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट्स हैं। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।